हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसमें 1640 प्लस यहां पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट कंपनी में जॉब लेने के लिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर से अप्लाई करें। तो पूरे प्रोसेस के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी कॉग्निजेंट की तरफ से निकाली गई है, जिसमें लगभग 1640 प्लस न्यू वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप कॉग्निजेंट की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो पूरी कंडीशन को केयरफुली रीड आउट करने के बाद ही इसके लिए अप्लाई करें ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो पाए। साथ ही में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप चेक कर पा रहे होंगे। साथ ही में यहाँ पे एक ओवरव्यू आप सभी को दिया गया है, तो ओवरव्यू में कुछ शॉर्ट डिटेल्स आप सभी को दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो 1640 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 1500 प्लस आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जब आप विजिट करते हैं तो हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1500 प्लस आप सभी के लिए रखा गया है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं कि जो एक्सपायर हो जाती हैं उन्हें हटा दिया जाता है, न्यू जॉब यहाँ पे पोस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे जैसे एसोसिएट हो गया, प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट हो गया, और ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हायरिंग बिजनेस एनालिस्ट और प्रोग्रामर एनालिस्ट जैसी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हुई हैं। अगर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 18 से 45 साल के सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, तो दोनों कैंडिडेट के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में ये है कि आपने किसी भी स्ट्रीम में ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, जैसे आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो 27,300 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और 37,800 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी जाती है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसके बेसिस पे आपकी जो सैलरी होती है वो यहाँ पे डिसाइड होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड इजी होता है। इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे फिर फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होती, ना कोई इसके लिए चार्जेस आपको पे करने होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई हैं कि कब से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है तो आप सभी को बता दें, 12 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 18 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो इस डेट से पहले जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दिख जाएंगी, तो यहाँ पे अप्लाई करने की लिंक दी गई है। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या है, studyfordreams.in सर्च कर लेना है। और यहाँ पे ये वेबसाइट सर्च करने के बाद आप सभी के सामने सबसे पहले ये ओपन होता है, स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। तो ये वाली लिंक पे आप सभी को क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस वेबसाइट का आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट 2024 देख सकते हैं। इनकेस अगर ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे कॉग्निजेंट सर्च करके आप इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही में आप इस नोटिफिकेशन को अपने फ्रेंड सर्कल या किसी भी रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू, जिससे कि वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाए। तो प्लीज आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को इंपोर्टेंट
लिंक्स मिल जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली लिंक आप सभी को मिल जाएगी अप्लाई ऑनलाइन। तो फर्स्ट वाली जो लिंक आप सभी को दी हुई है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप कॉग्निजेंट की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे जितनी वैकेंसीज निकली हैं वो सभी वैकेंसी की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको जॉब कैसे सर्च करनी है, सबसे पहले आप सभी को ये देखना है। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ फ्रॉड वगैरह के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे ये क्लेम किया जाता है कि वो आपको कॉग्निजेंट में जॉब दिलवा देंगे, जबकि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना होता है, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सभी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। इसके बारे में पूरे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेडी टू मेक डिफरेंस आप सभी को बताया गया कि जैसे कि अगर आप स्टडी या अर्ली कैरियर में जॉब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए ये है और एग्जीक्यूटिव्स के लिए ये है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्स योर पैशन, तो यहाँ पे पैशन के अकॉर्डिंग आप जॉब देख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में आपकी 1129 पोस्ट निकाल दी गई है, कंसल्टिंग में 9 वैकेंसी, बिजनेस प्रोसेस में 5 वैकेंसी, डिजिटल में 4 वैकेंसी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी 4 वैकेंसी और कॉर्पोरेट में 1 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी इंटरेस्ट है इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जिस फील्ड में आपको जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। या सबसे ऊपर आपको फाइंड जॉब वाला ये जो ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या है कि जितनी वैकेंसीज आप सभी के लिए अभी एट प्रेजेंट टाइम यहाँ पे होंगी, वो सभी वैकेंसीज आपको एक ही बार में शो करने लग जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपको 1152 पोस्ट दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये वैकेंसी कम ज्यादा भी देखने के लिए मिल सकती है, तो कभी आपकी ये वैकेंसी ज्यादा होंगी, कभी ये वैकेंसीज कम होंगी, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसीज होती हैं उन्हें यहाँ से पोर्टल से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहें तो जॉब कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करके उसी जॉब कैटेगरी में जा सकते हैं, या फिर ये सभी वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि एसोसिएट प्रोजेक्ट की ये वैकेंसी है जो कि आपकी बैंगलोर कर्नाटका में रहने वाली है, और ये आपका जो फील्ड रहेगा टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, तो देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन में भी बताया था, उसमें प्रोग्रामर एनालिस्ट की आपको वैकेंसी दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल लोकेशन है आप सभी की, कंसल्टिंग की ये वैकेंसी है, जिसमें 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस आप सभी से मांगा गया है। यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है और फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको नीचे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता देता हूं। बाकी का अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो हर एक पोस्ट के लिए सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम प्रोग्रामर एनालिस्ट पे कर लेते हैं क्लिक, जिससे कि इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाए। हमें सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि भाई फ्रेशर इसके लिए मांगा हुआ है, हम फ्रेशर और फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी आपकी निकाली हुई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर सीए होना चाहिए, या कंसल्टेंट विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एमबीए है, लेकिन हम फ्रेशर हैं, तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे सबसे पहले मैच करना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आपका एक्सपीरियंस इससे मैच खाता है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हर एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पहले क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से मैच होती है। जॉब प्रोफाइल मैच होने के बाद ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप रैंडम अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि आपको रिवर्ट बैक ना मिले। तो यहाँ पे क्या है कि आप सभी को जब सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे ऊपर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अप्लाई नाउ पे कर देना है क्लिक। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट प्राइवेसी नोटिस आप सभी को मिल जाता है। यहाँ पे देखने के लिए मिलता है यू आर अप्लाइंग फॉर प्रोग्रामर एनालिस्ट। इसका जॉब कोड नंबर आप सभी को मिल जाएगा, पूरी चीजें आप सभी को दी गई हैं। नीचे आप सभी को प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो रिज्यूमे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आप सभी का क्या है कि रिज्यूमे जितना अच्छा हो, जितना इफेक्टिव आप रिज्यूम बना सकते हो, वो रिज्यूमे आपको यहाँ पे अटैच कर देना। बाकी की फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया। अगर आपने पहले कभी कॉग्निजेंट में काम किया है तो वो आपको डाल देना है। अगर एम्प्लॉय आईडी है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है। टोटल एक्सपीरियंस में क्या है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो 0 ईयर सेलेक्ट करें, 1 ईयर, 2 ईयर, जितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी का फिर अपनी जो स्किल्स है वो स्किल्स यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाएंगी, और वो फाइनली सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कॉग्निजेंट के लिए हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आप सभी को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसके लिए सभी को रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। उसका रीजन है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, जैसे कि आपके
जो आपका रिज्यूमे है उसमें कितनी क्वालिफिकेशन मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है। तो आप सभी ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आप में से जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस एकदम रियल और जेन्युइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसके लिए ट्राई जरूर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएं तो आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।